हेलो बच्चों, राधे राधे सभी को। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक थ्योरम पढ़ाना चाहता हूँ। थ्योरम कौन सी होने वाली है वो, उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो फटाफट कंपोजिट नंबर की हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो कंपोजिट नंबर होते हैं ना बेटा, वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके मिनिमम जो फैक्टर होते हैं, प्राइम फैक्टरेशन तो पता है ना, हम एलसीएम करके प्राइम फैक्टरेशन निकालते हैं। ठीक है, बहुत सही। तो जो मिनिमम फैक्टर होंगे ना, वो हमेशा 2 से ज़्यादा होंगे। ऐसे नंबर जिनके मिनिमम जो प्राइम फैक्टर हैं वो 2 से ज़्यादा हों तो उसे बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया होगा। तो ये थ्योरम भी क्या बोलती है, इस थ्योरम के अंदर हम क्या होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब ही होता है प्राइम फैक्टराइजेशन करना। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना। किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालना है हमें 180 और 54 का। ठीक है, मतलब 180 एंड 54 का हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही निकालना है। तो किस तरीके से निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो हम 180 को लिख लेते हैं। ठीक है, 180 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे बताओ? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, और फिर एक और बार 3 और फिर 5। ठीक है, ये 180 के प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे 2 कितनी बार हैं? 2 बार हैं, तो हम 2 की एक्सपोनेंट लगा सकते हैं। और 3 भी कितने बार हैं? 2 बार हैं, तो हम इसकी भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2 और सिंगल 5 है। ठीक है, लिख दिया हमने। ओके, आगे 54 के निकाल लेते हैं। 54 को किस तरीके से निकाल सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, ये हमारे कौन से हो गए? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई है 54 की। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो 3 जो है कितनी बार है? 3 जो है 3 बार आ रहा है ना, तो हम 3 की पावर क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं? मतलब जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके अकॉर्डिंग एचसीएफ किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो एचसीएफ की डेफिनेशन देखो क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। मतलब क्या है? जो हमारे जो कॉमन प्राइम फैक्टर निकले ना, जैसे 180 के प्राइम फैक्टर 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1 निकला हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम क्या करते हैं, जो पावर जो होती है ना, हमेशा लीस्ट, सबसे कम वाले जो नंबर होते हैं जिनकी पावर सबसे कम है, उन नंबरों का प्रोडक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किस तरीके से लेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए देखो 180 में और 54 में 2 की पावर, देखो लीस्ट पावर क्या है 2 की, 54 में 2 की पावर 1 है ना, तो हम 2 को सिर्फ एक बार लिख लेंगे। और फिर उसके बाद 3 की पावर, देखो 54 में क्या आ रहा है एक्सपोनेंट? 3 की पावर 3, और 180 में 3 की पावर 2 आ रही थी, तो हम क्या लेंगे? 3 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की पावर बताओ 9 होता है। ठीक है, 2 को 2 लिख देंगे। ठीक है, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएंगे। तो हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आया है 180 और 54 का वो 18 निकल के आया। ठीक है, चलो एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में क्या करते हैं? हाईएस्ट पावर को लेते हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करते हैं? हाईएस्ट पावर को कंसीडर करते हैं। ऑल प्राइम फैक्टर ऑल द नंबर। ठीक है, इस तरीके से एलसीएम बताओ। हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर क्या बताओ? दोनों नंबरों में 2 की पावर 2 है हाईएस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3 की पावर बताओ क्या थी? 3 थी हाईएस्ट पावर, जो कि 54 के प्राइम फैक्टरेशन के अंदर आई थी। उसके बाद बताओ क्या बचा हुआ था? 5 बचा हुआ था, तो 5 लिख दिया। अब इनको पूरा अगर कैलकुलेट करोगे, 2 की स्क्वायर करो 4 आएगा, 3 का क्यूब क्या होता है? 27 और 5। अब इनको प्रोडक्ट करोगे तो 540 आएगा। तो एलसीएम यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 540 आ गया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। तो अगर बताओ हम यहाँ करना चाहें, इनका वेरिफिकेशन करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे? तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम जो होता है ना, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबरों के। ठीक है, तो किस तरीके से देखो, एचसीएफ हमारे पास 180 और 54 का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो बताओ क्या आएगा? 9720 आएगा। और एचसीएफ और एलसीएम को अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तब भी सेम नंबर ही आएगा। ठीक है, और तो देखो 54 और 180 और 9720। ठीक है, इस तरीके से एचसीएफ। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आया, जो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी के। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक्सरसाइज के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज कौन सी होने वाली है? 1.1 होने वाली है। तो 1.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है 140 को करना है कन्वर्ट। ठीक है, तो 140 को किस तरीके से करेंगे? 140 लिख लिया, 140 का एलसीएम कर लेते हैं। 140 का एलसीएम 2 के टेबल में 7 बार में जाएगा, फिर 0 का 0। ठीक है, फिर 2 के टेबल से 35 बार में हमारा 70 कट जाएगा, और 5 बार में 7 बार में। ठीक है, फिर उसके बाद 7 1 7। तो हमारे पास जो ये फैक्टर निकल के आए हैं 140 के 2257, तो इनको हम लिख लेते हैं अब इजीली। 2 की पावर 2 क्यों लिखा बताओ? क्योंकि 2 हमारे पास 2 बार आता था। ठीक है, 2 और 2, तो 2 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, और 5 और 7 ईजिली हम लोग इसी तरीके से लिख देंगे।
अब बताओ यहाँ पे 140 की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली, 2 की पावर स्क्वायर 2 की स्क्वायर मतलब 5 मल्टीप्लाई 7, बहुत बढ़िया। 156 का करते हैं, 156 को किस तरीके से कर सकते हैं, 156 को देखो 156 से एलसीएम करो 156 का, 2 के टेबल में 2 7 जा 40 और 2 8 जा 60, 1 कैरी जाएगा ना 6 के आगे तो 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 के टेबल में 3 बार में 6 जाएगा और 1 कैरी 18 हो जाएगा और 2 9 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और 13 सिर्फ एक प्राइम नंबर है तो 13 1 जा 13 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 156 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई 13। तो ये जो नंबर आया ये भी हमारे पास क्या है 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए हैं। 3825 को किस तरीके से कर सकते हैं, 3825 का देखो एलसीएम करो किस तरीके आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 के टेबल में 12 आता है, सॉरी नहीं आता ना, 3 2 जा 6 हो गया, 2 22 हो गया और 3 के टेबल में 22 नहीं आता, 21 आता, 3 7 जा 21 और फिर 1 कैरी जाएगा तो 3 5 जा 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से कैंसिल करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा, ठीक है। 3825 के बताओ क्या आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 की पावर स्क्वायर मतलब 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आ गए हैं 3825 के प्राइम फैक्टर आ चुके हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। 505 के करने में प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से करेंगे, 50 एलसीएम करो 505 का बताओ, 5 1 5 इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है ये लोग आपको पहले से आता होगा, एलसीएम करना तो आता ही है, सबको आता है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे और ये वैल्यूज़ आएंगी। 7429 की कर लेते हैं, देखो 7429 का 17 के टेबल से जाएगा ये, ठीक है, और 19 से फिर 23 से, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। ओके आगे करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूँ कुछ। एक्सप्रेस करना है ईच नंबर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, ठीक है, मतलब 1000 का प्राइम फैक्टर करने हैं। एलसीएम कर लेते हैं 1000 के, बताओ क्या आएगा, 2 के टेबल 500 फिर 250 है ना, फिर 125 फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से और इस तरीके से। तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है बताओ, 2 कितनी बार है, 3 बार है ना, तो 2 की पावर 3 लिख लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 3 लिख दिया। 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 की पावर भी 3 लिख दिया, ठीक है। आगे करते हैं दूसरा 72 बताओ, 72 किस तरीके से करेंगे, 72 लिख लो और इस तरीके से जो है हम एलसीएम करके प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उन प्राइम फैक्टरों को हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। बताओ एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे ना, बहुत बढ़िया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 1.2, ये 1.2 एक्सरसाइज नहीं है बेटा, 1.1 ही है, वो मिस्टेक है, ठीक है, आप कर लेना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है और वेरीफाई भी करना है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ प्रोडक्ट होता है 2 नंबरों के, ठीक है। किस तरीके, पहले एचसीएफ देखो, क्वेश्चन क्या है 510 और 12 का एलसीएफ करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 510 करो, 510 किस तरीके से कर सकते हैं, 2 के टेबल से काटेंगे इसको और इस तरीके से 3 से जाएगा, फिर 5 से और फिर 17 से, ठीक है। तो लिखो इन्हें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ओके। 12 का कर लेते हैं, 12 के बताओ किस तरीके से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, ठीक है, 2 2 एंड 3, तो 2 की पावर स्क्वायर और 3 लिख लेते हैं। हमें क्या निकालना है बताओ, अब हमें निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ मैंने बताया हुआ था, एचसीएफ में क्या होता है लोवेस्ट पावर को लेते हैं, ठीक है। तो 2 और 3 के जो फैक्टर बने, 2 की लोवेस्ट पावर कहाँ है, ऊपर वाले में ना 510 में, तो क्या लिखेंगे, एक बार 2 लिख लेते हैं, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, एक बार 2 लिख लेते हैं, तो एक बार 2 लिख लेते हैं और फिर एक बार, तो 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1 ही है, तो 3 2 जा 6, तो एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो देखो याद आपको ये रखनी है, ये जो लाइन लिखी है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर रेज टू लीस्ट पावर, लीस्ट पावर वालों को हम लिख लेते हैं किसमें, एचसीएफ में, ठीक है। एलसीएम में क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। हाईएस्ट पावर बताओ, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, तो लिख लेते हैं उसे, ठीक है। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ, 3 की पावर 3 है, फिर 5 और फिर 17, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से अगर हम ये प्रोडक्ट करेंगे तो 1020 आएगा। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर रेज टू हाईएस्ट पावर, मतलब इसमें क्या लेते हैं, एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं, ठीक है। वेरिफिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब 510 एंड 12, ठीक है। तो पहले एचसीएफ देख लेते हैं, एलसीएम एचसीएफ हमारा 6 निकला था, एलसीएम 1020 निकला था, तो 6120 आया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर देख लेते हैं, 510 और 12 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 6120, तो देखो सेम आ रहा है ना, 6120 मतलब हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुकी है। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगला क्वेश्चन करते हैं 336, ठीक है, और 54, 336 और 54 का एलसीएम करना है, किस तरीके से करेंगे, 336 एंड 54 करो, इस तरीके की फैक्टराइजेशन आ गई है, फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, ठीक है।
टू की पावर 3 टू की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू में 7, ठीक है 54 आ गया। फिर 54 का कर लेते हैं और इस तरीके से हम 54 का भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, सिंपल। अगर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बताओ कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर को लेते हैं। बताओ 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है बताओ। गलत, एचसीएफ में हाईएस्ट पावर नहीं लेते, लोवेस्ट पावर लेते हैं, वही चेक कर रहा था मैं, ठीक है। तो लोवेस्ट पावर क्या बताओ, 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। और 3 की लोवेस्ट पावर क्या है बताओ, 3 है, ठीक है बहुत बढ़िया। तो 3 2 जा 6, तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया 6। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। 2 की पावर क्या है बताओ, हाईएस्ट पावर 4 है, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, ठीक है। फिर उसके बाद 7 है, तो इन्हें कैलकुलेट करो और आएगा आंसर आपका 3024, ठीक है। 2 की पावर 4 को मतलब कैलकुलेट कर लेना आप लोग, और 3 की पावर 3 मतलब क्यूब निकाल लेना, 27 होता है जो कि। तो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम आ चुका है, वेरिफिकेशन कर लेते हैं। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में बताओ एलसीएम क्या निकला है, 3024 निकला है, और एचसीएफ क्या निकला है 6 निकला है। तो एचसीएफ मल्टीप्लाई एचसीएफ देखो 324 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 18144 आया है, ठीक है। और यहाँ नंबरों को प्लूरल कर लेते हैं, 336 मल्टीप्लाई 54, तो हमारे पास आया 18144, ठीक है, इस तरीके के नंबर। और इनको हम अगर लिखते हैं वेरिफिकेशन में तो हमारे पास सेम आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं बेटा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलो इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या करना है, अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए बेटा, 17, 23 और 29, ठीक है। तो 3 नंबरों में किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं, सेम बेटा होने वाला है यहाँ पे, सेम ही बिल्कुल हम लोग जो है पिछले क्वेश्चन में हमने किया है वही मेथड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। 17 का कर लेते हैं, 17 का निकलेंगे 17, ठीक है, क्योंकि एक प्राइम नंबर है ना, उसके कोई फैक्टर नहीं होते। 23 का कर लेते हैं, 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 होगा। 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 का भी सिर्फ 1 ही होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ बताओ क्या आया, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा ना इनका, क्योंकि इनकी देखो कोई भी और वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो 1 ही हो रही है, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 1 हो गया। बहुत बढ़िया। एलसीएम किस तरीके से बताओ, सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना एलसीएम में। तो एलसीएम में 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। तो ये सारे नंबर क्या हो गए हमारे पास एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है बहुत बढ़िया। तो 11133 इस तरीके का नंबर आया हमारे पास एलसीएम में। तो वेरिफिकेशन कर लेते हैं, वेरिफिकेशन करनी हो तो कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, इनके निकालो। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। एलसीएम में दोबारा करके नहीं दिखा रहा, आप लोग करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना है इनकी। एचसीएफ तो 1 आया है और एलसीएम कितना आया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2, इस तरीके से 1800। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ इंटीजर अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो एचसीएफ एलसीएम निकालो इनका भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकलेगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 का बताओ क्या होगा, 15 का होगा 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 21 का बताओ क्या होगा 3 7 21 और 7 1 7, मतलब 3 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, ठीक है इस तरीके से। तो 12, 15 और 21 का बताओ क्या निकला है 3 3 3, ठीक है। यहाँ पर मतलब 3 की पावर क्या है 1 है, तो एचसीएफ क्या होगा सिर्फ 3 होगा। ओके, एलसीएम में देख लो कैसे करते हैं। एलसीएम में क्या होगा कि 2 की पावर क्या हाईएस्ट पावर क्या है 2 आई है, तो वो ले लेते हैं, फिर 3 की देख लेते हैं और फिर 5 ले लेते हैं, फिर 7 ले लेते हैं, और इनको सबको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 420। बहुत बढ़िया। आगे करते हैं एचसीएफ। देखो इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना आप, ठीक है। एचसीएफ दिया हुआ है 306 एंड 657 का 9 और एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें रिलेशनशिप मैंने आपको बताई हुई है एचसीएफ और एलसीएम की क्या होती है बताओ। तो पहले एचसीएफ देखो क्या आएगा, इनका 9 दे रखा है, एलसीएम हमें पता नहीं है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। किस तरीके से निकालेंगे ये फॉर्मूला देखो, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, एलसीएम सॉरी एचसीएफ हमें दिया हुआ है, एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इस तरीके का आएगा, ठीक है। 306 एंड 657 जो कि हमारी ए वैल्यू और बी वैल्यू होती है, ठीक है। एचसीएफ की जगह पे हम क्या डालेंगे बताओ, एचसीएफ की जगह 9 डालेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 दिया हुआ है हमें। तो 306 और 657 अपॉन में क्या हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में आती है, ठीक है। अब इन्हें कैंसिल कर दूँ तो बताओ 9 से जाएगा हमारा 3 बार में 3 3 9 और फिर 3 1 3 और 3 0 और 3 2 6, फिर जाएगा कैंसिल होगा तो 34 में 34 मल्टीप्लाई 657, तो कैलकुलेट करोगे 2233 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो वैल्यू आई है एलसीएम की वो क्या है 2233 आई है, ठीक है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू फील्ड, विल रवि टेक 12 मिनट फॉर अ सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट अ सेम पॉइंट
एंड एट अ सेम टाइम गो टू द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल बी दे मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है, देयर आर द सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड। मतलब एक स्पोर्ट फील्ड है और वो कैसा है, सर्कुलर है, मतलब गोल है, मतलब एक सर्कल की तरह, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे सर्कुलर बना लेते हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ बना लिया, सर्कुलर एक पार्क है। अब उस पार्क के आसपास क्या है, सर्कुलर पाथ है, मतलब क्या है, दौड़ने के लिए होता है ना ट्रैक बेटा, वो ये ट्रैक, मतलब ये चॉकलेटी कलर का जो दे रखा है ये एक ट्रैक है जिसपे दो लोग क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे, आगे पढ़ते हैं। फिर क्या बोला है, सोनिया है और दूसरा जो इंसान है वो रवि है, ठीक है। सोनिया और रवि एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, ये जो पॉइंट दिया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया होगा उन्होंने, और टाइम टेकन कितना लिया, 1 राउंड। 1 राउंड में सोनिया कितना लेती है बताओ, सोनिया टेक 18 मिनट 1 राउंड, लिखा हुआ है ना, सोनिया कितने लग रही है, 18 मिनट ले लिए 1 राउंड में, ठीक है, ले लेते हैं। और 2 राउंड में कितना होगा 36 एंड 3 राउंड में 54 मिनट लेगा, ठीक है। इस तरीके से हम ले लेते हैं, दैट मीन्स विल बी कम टू स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर एवरी 18 मिनट। मतलब वो क्या है, एक राउंड लगाने के लिए 18 मिनट लगा रही है दोबारा से, ठीक है। 18 मिनट में वो एक राउंड कवर कर रही है, मतलब दोबारा उसी पॉइंट पे कितने 36 मिनट पे आएगी, फिर 54 मिनट बाद दोबारा से सेम पॉइंट पे वो आएगी, ठीक है। अब रवि को देख लेते हैं, रवि कितना लगा रहा है, रवि 12 मिनट लगा रहा है, रवि 12 मिनट लगा रहा है उसी पॉइंट से दौड़ने में। तो 24 में क्या होगा, दूसरा राउंड होगा, और 36 में क्या होगा, तीसरा राउंड होगा। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स विल बी कम टू स्टार्टिंग पॉइंट 12 मिनट, मतलब वो 12 मिनट बाद दोबारा से सेम पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, देयरफॉर एलसीएम 18 एंड 12 का अगर हम एलसीएम करेंगे दैट विल बी द सेम टाइम दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहाँ पे देखो किस तरीके से एलसीएम निकालें 18 और 12 का, तो बताओ क्या होगा, 18 का एलसीएम होगा 2 × 2 3 की पावर 2, ठीक है। 12 का क्या होगा 2 की पावर 2 × 3। तो यहाँ पे एलसीएम बताओ क्या होगा, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, ठीक है। इन्हें एलसीएम कैलकुलेट करो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 क्या होता है 9 होता है, तो 9 को 4 से करोगे तो 36 आएगा। मतलब वो 36 मिनट बाद क्या होगा, सेम पॉइंट पे मीट होंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये सवाल समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। 36 मिनट सोनिया अराइव द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 2 राउंड, ठीक है। मतलब वो जो 36 मिनट में जो 2 राउंड लगा चुकी होगी सोनिया, लेकिन 36 मिनट में रवि कितने राउंड लगा चुका होगा, 3 राउंड। मतलब रवि 3 राउंड बाद और सोनिया 2 राउंड बाद जो है सेम पॉइंट पर मीट होंगे, बहुत बढ़िया। हैंस दे मीट ईच अदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट 36 मिनट, मतलब वो 36 मिनट बाद वो क्या होंगे, एक दूसरे से सेम पॉइंट पर मीट भी हो सकते हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू, चलो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।